Hello, my dear students. Now I'm going to discuss and I'm going to teach you, student, the first come first serve CPU scheduling or process scheduling algorithm. Process scheduling algorithm. This is the first algorithm, first come first serve CPU scheduling or process scheduling algorithm. द फर्स्ट थिंग देखिए, इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसे कि नेम इसका शो कर रहा है कि जो प्रोसेस पहले आएगा रेडी क्यू में वही सीपीयू के पास जाएगा रनिंग में एग्जीक्यूट होने के लिए। गॉट इट? हम लोगों को एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल लिया है मैंने, जिसमें मुझे हम लोग कंपाइल टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालेंगे। एक हमारे पास एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम, लेकिन नॉन प्रिमिटिव के केस में हमें रिस्पॉन्स टाइम की जरूरत नहीं है। हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, प्रायोरिटी, ये कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो नॉन प्रिमिटिव में आती है। ये क्या होता है नॉन प्रिमिटिव? नॉन प्रिमिटिव का बेसिकली मतलब होता है अगर कोई प्रोसेस एक बार सीपीयू के अंदर एंटर कर गया, अनटिल अनलेस वो बाहर नहीं आ सकता जब तक के वो कंप्लीट एग्जीक्यूट ना हो जाए। आई एम रिपीटिंग अगेन कि नॉन प्रिमिटिव का जो मीनिंग होता है कि अगर एक प्रोसेस सीपीयू में एग्जीक्यूट होने के लिए आ गया है तो वो जब तक उसका टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता है एग्जीक्यूशन का, तब तक वो कंप्लीट होता रहेगा और वो एग्जिट नहीं होगा वहां से। प्रिमिटिव के केस में ऐसा नहीं है, बट नॉन प्रिमिटिव के केस में एक बार अलॉट हो गया सीपीयू, वो पूरा एग्जीक्यूट होकर ही बाहर आएगा। तो नॉन प्रिमिटिव में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। मैंने एक फॉर्मूला भी रखा है यहाँ पर, इसका जब हम यूज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करेंगे इस फॉर्मूले का। सबसे पहले हम लोगों को 4 प्रोसेस दिए हैं, P1, P2, P3, P4। देयर आर 4 प्रोसेस वी हैव and the arrival, AT stand for arrival time, AT stand for arrival time, यानी कि एक प्रोसेस किस टाइम आया है, क्या टाइम है उसके आने का। यहां मैं कोई मिली सेकेंड मिनट आर नहीं बोल रहा हूं, जीरो यू कैन से मिली सेकेंड और मिनट बोल सकते हैं, एक टाइम ड्यूरेशन ले लेंगे यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल P1 0 पे अराइव हुआ, 1 पे, 5 एंड 6 पे अराइव हुआ। अब उसके बाद BT स्टैंड फॉर बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम का मतलब 0 टाइम पर तो वो अराइव हुआ, कितने टाइम तक वो एग्जीक्यूट होगा, दिस इज द बर्स्ट टाइम, कितने टाइम ड्यूरेशन तक। भाई आप 1 बजे आपका ट्यूशन का समय है, आप 1 बजे अराइव हो गए अपने ट्यूशन में, बट आपका टाइमिंग कितना है वहां पढ़ने का, 45 मिनट या 1 आवर, दिस इज योर बर्स्ट टाइम, मींस एग्जीक्यूशन टाइम। तो दिस इज द बर्स्ट टाइम। गॉट इट? नाउ स्टार्ट। 0 P1 0 पे अराइव हुआ, उसका बर्स्ट टाइम था 2। अब ये क्वेश्चन हम जब भी सॉल्व करेंगे आप ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग एक गैंग चार्ट बनाते हैं हमेशा। गैंग चार्ट, विदाउट गैंग चार्ट इसको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और गैंग चार्ट की हेल्प से ही हम इसको सॉल्व करते हैं। गैंग चार्ट बनाते हैं हम लोग। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है तो हमें कुछ और देखना ही नहीं, यानी कि पहले सबसे पहले प्रोसेस कौन है, P1 0 पे, क्या बस टाइम है उसका 2, यानी कि। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, कोई भी प्रोसेस अब स्टार्ट करेंगे गैंग चार्ट में वो 0 से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि 0 भी अपने आप में टाइम है। क्या P1 0 मिली सेकेंड पे आया है, मिली सेकेंड बोल दिया मैंने फॉर एग्जांपल, ठीक है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, कितना बर्स्ट टाइम, यानी कि 2, 0 से 2, यानी कि 0 मिली सेकेंड से 2 मिली सेकेंड के बीच में P1 एग्जीक्यूट हो रहा है। यानी कि जब वो 2 पर आया तो ऐसा तो नहीं 0 से लेके 2 के बीच में, यानी कि 1, कोई और प्रोसेस तो अराइव नहीं हुआ है। हम लोग यहां पर चेक कर लेते हैं। तो अगर आप देखें कि 0 से लेके 2 के बीच में एक P2 प्रोसेस और अराइव हुआ है, 0 से 2 के बीच में रेडी क्यू के अंदर एक P2 प्रोसेस और अराइव हो गया। वैसे भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो हम लोग को इसी को लेना है पहले जो आएगा, ठीक है। तो यानी कि अब हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, P2 का बर्स्ट टाइम क्या है 2, यानी कि 2 पहले चल चुका है, 2 और, यानी कि कितना हो गया टोटल यहां पर 4। गॉट इट स्टूडेंट? अब कंप्लीट 4 हो गया। 4 होने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि 2 से, यानी कि 2 और 4 के बीच में कोई ऐसा प्रोसेस तो नहीं जो अराइव हुआ है, या 4 तक कोई अराइव तो नहीं हुआ। तो आप देखें ऐसा कोई है ही नहीं, सिर्फ 2 ही है, और एक प्रकार से देखें ये भी एग्जीक्यूट हो गया और ये भी एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि P3 और P4 प्रोसेस बचे हम लोगों के पास, जो हमारे अभी रेडी क्यू में है नहीं। क्योंकि अगर आप देखें 2 और 4 के बीच में तो 3 आए या 2 या 4 के बीच में कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हुआ है,
यानी कि प्रोसेसर को अगर मैं अराइवल टाइम देखो तो 5 है, तो प्रोसेसर को 1 मिली सेकेंड या 1 मिनट या 1 1 कुछ भी बोल सकते हैं, ये 1 इसको वेट करना पड़ेगा। ये वेटिंग हो गई। क्या हो गया यहाँ पर? ये वेटिंग किसका? 4 से लेके 5 तक, ये 1 मिली सेकेंड तक आप बोल, सॉरी 1 टोटल हो गया 5, यानी कि 1 4 और 1 के बीच में हो गया 5, ठीक है। यानी कि इतने टाइम ड्यूरेशन तक सीपीयू आइडल रहा। आइडल मतलब फ्री, कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए नहीं था। जैसे ही 5 आया, आप 4 और 5 में देखिएगा तो 5 पे कौन सा प्रोसेसर कर हो गया है हमारा? रेडी क्यू के बाद सीपीयू में एग्जीक्यूट होने के लिए आ गया है P3, तो मैंने यहां पर क्या कर दिया? P3, ठीक है। P3 का बर्स्ट टाइम क्या है? 3, यानी कि 5 और 3 8, गॉट इट। उसके बाद अब 5 से 8 के बीच में कौन सा प्रोसेस आ गया? देखिए इन बिटवीन मेरे ख्याल से अराउंड यहां पर कहीं 6 आ चुका था रेडी क्यू में, ठीक है। अब रेडी क्यू से क्या हुआ? हम लोगों ये तो हम एग्जीक्यूट कर ही चुके हैं, तो रेडी क्यू से हमने निकाल तो सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए देना है। और ये प्रोसेस क्या है सारे? एग्जीक्यूट हो गए, टर्मिनेट हो गए। यानी कि अब जैसे हमने प्रोसेस स्टेट्स पढ़ी थी कि न्यू हुआ, रेडी, रनिंग एंड टर्मिनेट। एक प्रकार से न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेट ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये रेडी से रनिंग में आ गया, कौन सा? 6 P4। P4 का बर्स्ट टाइम कितना है? 4, ठीक है। P4 का बर्स्ट टाइम कितना हो गया हमारा? 4, यानी कि 8 और 4 12। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि टोटल टाइम कितना एग्जीक्यूशन में लगा P1 से P4, तो आप सीधा बोले 12, दैट्स इट। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिएगा। सबसे हम पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 पे देखिए कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है? P1 अराइव हुआ है। P1 जैसे ही अराइवल टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को देखना है हम लोग ने, इसी पे फोकस करना है। 0 P1 का जो बर्स्ट टाइम है वो 2, हमने 2 ले लिया यहाँ पर। उसके बाद 2 से 0 के बीच में कोई रेडी क्यू में आया है? यस, P2 आ गया, तो हमने P2 को भी प्रोसेस में एग्जीक्यूट करा लिया। P2 का बर्स्ट टाइम है 2, यानी कि 2 and 2 4। अब क्या 2 से 4 के बीच में कोई प्रोसेस आया? नहीं आया। 1 मिनट 1 सेकंड या 1 मिनट बाद आया है, यानी 4 के बाद 5, यानी कि 1 मिली सेकेंड या मिनट का वेट करना पड़ा उस पर्टिकुलर सीपीयू को। उस समय वो आइडल रहा, तो तब तक बीच में मैंने आइडल दिखाने का तरीका ये है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास P3 अराइव हुआ 5 पे, उसका 3 मिली सेकेंड हो गया, 5 3 8 एंड देन 4 8 और 4 12। सो दिस इज द गैंट चार्ट। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब हम इसको कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम निकालेंगे। यहाँ पर कंप्लीशन टाइम देख लीजिएगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। अगर कंप्लीशन टाइम हम लोगों को निकालना है तो हम लोगों को P1 का कंप्लीशन टाइम कितना था? 2। P2 का कितना है? 4। P3 का कितना है? 8 एंड P4 का कितना है? 12। इसका कंप्लीशन टाइम निकल गया हमारे पास। गॉट इट। अब आते हैं इस फॉर्मूले की तरफ, जो मैंने शुरू में बोला था कि हम फॉर्मूले पे तब काम पर वर्क करेंगे जब हम लोग वहां पर आएंगे। अब ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी कि कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम आप माइनस कर देंगे तो आपके पास जो आ जाएगा आपका टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। कंप्लीशन टाइम में से हम लोगों ने अराइवल टाइम माइनस कर दिया तो टर्न अराउंड टाइम आ गया, यानी कि 2 में से 0 गया, 2 4 में से 1 3 8 में से 5 3 12 में से 6 ये हमारा हो गया टर्न अराउंड टाइम। अब वेटिंग टाइम आप यहां पर देखिएगा, वेटिंग टाइम का हमारा फॉर्मूला क्या है? टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम, यानी कि इस टर्न अराउंड टाइम में से हमें बर्स्ट टाइम माइनस करना है, यानी कि 2 2 0 2 3 1 3 3 0 6 4 2। गॉट इट। ये हम लोगों का क्या आ गया निकल के? टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ये पूरा हम लोगों ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को सॉल्व करके देखा नॉन प्रिमिटिव से। अब एक क्वेश्चन ये भी हो जाता है, ये तो सिंपल टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम निकाले। अब अगर किसी ने पूछ लिया कि इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम बताएं, तो वेरी इजी। एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए क्या होता है? एवरेज का मतलब हो गया, इन सबको ऐड करिएगा, कितना हो गया? 3 2 5 5 और 3 8 8 और 6 14, ठीक है। तो आप इसका ये कर दीजिएगा, ठीक है। और इसका ये क्या? 1 2 3 जोड़ लिया। एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेस कितने? 1 2 3 4, तो ये हमारा हो गया एक प्रकार से
14 डिवाइड बाई 4 और उधर हो गया 3 डिवाइड बाई 4। तो ये एवरेज वेटिंग टाइम आ गया, ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ गया। सो स्टूडेंट्स, this is the way to solve the numerical in first come first serve. Next we will study shortage job first, मतलब जो shortage job जिसकी होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।